क्वेश्चन है हमारे पास में नेक्स्ट, log x माइनस 2 बेस x ग्रेटर देन 0। हमें x की वैल्यू निकालनी है। log x माइनस 2 बेस x ग्रेटर देन 0 है, देन x की वैल्यू क्या होगी। देखो क्वेश्चन देखने में एकदम सिंपल सा है, लेकिन अब पहले क्या इसको जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो इसकी सारी कंडीशन सेट करते हैं। एक एक कंडीशन, जैसे फर्स्ट कंडीशन है कि जो बेस के अंदर नंबर है और जो लॉग के अंदर नंबर है, ये दोनों वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। मींस फर्स्ट स्टेप तो x माइनस 2 को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, तभी लॉग डिफाइन होता है। लॉग के अंदर वाली वैल्यू 0 से बड़ी होगी तभी लॉग डिफाइन होगा। मतलब x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यानी कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो पहला काम तो ये नेसेसरी कंडीशन है, ये तो नेसेसरी कंडीशन है, लॉग नहीं तो डिफाइन ही नहीं होगा कि लॉग के अंदर वाली वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। नंबर 2 केस, बेस वाली वैल्यू ये भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर x 0 से बड़ा होगा तभी बेस डिफाइन होगा। दूसरा तो ये हो गया नंबर 2 केस। थर्ड केस, बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 केसेस आ गए, ये तीनों की तीनों कंडीशन नेसेसरी है, तभी फंक्शन डिफाइन होगा, तभी आप लॉग निकाल पाओगे। तो आपके पास में जो 3 कंडीशन है, इसको जब मैंने एक ही नंबर लाइन पर लिया तो मेरे पास से वैल्यू होगी फर्स्ट केस पे x ग्रेटर देन 0, सेकंड केस में x नॉट इक्वल टू 1 और थर्ड केस x ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब इन तीनों से जो मेरे पास आंसर आया, इन तीनों कंडीशनों से जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। मतलब जो अभी तक हमारा जो आंसर आ रहा है, अभी तक जो हमने कंडीशन निकाली है वो क्या आई है, x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। मतलब इन तीनों का कॉमन आया है, मींस जो नेसेसरी कंडीशन आई है वो तीनों के लिए एक ही आई है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर? अब इससे आगे की बात करते हैं। देखो log x माइनस 2 बेस x 0 से बड़ा है। अगर आपको ग्राफिकली चीज ध्यान हो तो हमने रूल ये लिया था, ग्राफ एक तो ऐसे बन रहा था और एक log x का ग्राफ ऐसे बनता है, log x बेसिक। ये 2 कंडीशंस थी हमारे पास में। अगर मैं इस कंडीशन की बात करता हूं, ये कब होता है, जब बेस की वैल्यू 1 से बड़ी हो। तो उस केस में हमने रूल कहा था कि ये वाली वैल्यू भी, x की वैल्यू भी 1 से बड़ी होनी चाहिए। याद है? अगर भाई ग्राफ 1 से 0 से ऊपर तभी रहेगा ना जब लॉग के अंदर वाली वैल्यू भी 1 से बड़ी हो और लॉग के बेस वाली वैल्यू भी 1 से बड़ी हो। एक केस तो ये था। तो इसका मतलब अब मैं इनके केसेस की बात कर रहा हूं। केस नंबर 1, ये तो हमारी नेसेसरी कंडीशन आ गई जो आंसर के लिए जरूरी है, ये तो मस्ट है, इसके बिना तो आप आंसर देख ही नहीं सकते। अब फर्स्ट केस क्या आया, बेस के वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी। दूसरा x माइनस 2 को भी क्या होना पड़ेगा, 1 से ग्रेटर, यानी कि x 1 से बड़ा। इधर x की वैल्यू किससे बड़ी, 3 से बड़ी। तो यहां हमारा आंसर क्या है, x की वैल्यू किससे ग्रेटर होनी चाहिए। तो जो मेरा आंसर अभी तक आ रहा है ना वो ये, उसको भी मैं भूल रहा हूं, अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन। अब इधर इनफाइनाइट यहां पर तो देखो 3 से ग्रेटर होना चाहिए और मैंने इधर क्या कहा था, 2 से बड़ा। तो कॉमन आंसर क्या हुआ, 3 से ग्रेटर, 3 से इंफिनिटी तक। ये हमारा आंसर हुआ किस केस के लिए, सिर्फ इस केस के लिए। अभी रुक जाओ, अभी लिखना मत, इस केस के लिए जिसमें ये वाली कंडीशन नेसेसरी है। अब एक केस और आता है, इस ग्राफ को देखते हैं तो इसके लिए मैंने एक रूल और बताया था कि log x बेस 0 से बड़ा कब होता है, जब अगर बेस का नंबर 1 से छोटा है, बेस की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो log के अंदर वाली वैल्यू भी 1 से छोटी होनी चाहिए। मतलब बेस में x है, ये अगर 1 से छोटा है, यानी कि इस ग्राफ से भी देखो ना यार,
इसमें बेस जो है वो 1 से छोटा होता था, लेकिन किससे बड़ा होता था? और यहां पर भी 1,0 है, तो x की वैल्यू भी 1 से छोटी होनी चाहिए, तभी तो ग्राफ ऊपर रहेगा। तो इट मींस एक तो बेस की वैल्यू 1 से छोटी हो, और दूसरा x-2 भी 1 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो। तो जब इधर मैंने देखा तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 से छोटी, और 0 से बड़ी। यहां से मेरा ये आंसर है। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, 2 को उधर ले आता हूं, x 3 से छोटा लेकिन 2 से बड़ा, तो इधर मेरा आंसर क्या हो रहा है? 2 और 3 के बीच में। तो यहां तो आंसर ही नहीं मिला, इसके लिए आंसर नहीं मिला। एक कह रहे 0 से 1, एक कह रहे 2 से 3, तो कुछ कॉमन आंसर आया क्या? तो यहां कोई आंसर नहीं आएगा, इसलिए मेरा सिर्फ एक ही आंसर आया, जो है 3 से इनफाइनाइट, क्योंकि इसने इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर सिर्फ ये होगा। क्लियर? ठीक है, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है log x-2 बेस में हाफ ग्रेटर देन 2। अब इसे सॉल्व करना है, तो पहले समझना होगा। ठीक है, कुछ नोट मत करो, पहले सिर्फ समझो। तो देखो, सबसे पहले तो नेसेसरी कंडीशन, हम हमेशा नेसेसरी कंडीशन की पहले बात करेंगे। नेसेसरी कंडीशन क्या है? लॉग के अंदर वाली वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। मींस x-2 को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि लॉग के अंदर ना तो नेगेटिव हो सकता है ना ही 0। मतलब x की वैल्यू क्या होगी? 2 से ग्रेटर। तो ये आपके लिए नेसेसरी कंडीशन आ गई कि मतलब आंसर निकालना है ना, तो x को 2 से तो बड़ा होना ही पड़ेगा। ये हमारे पास से फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब बात करते हैं, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की बात करते हैं, क्योंकि बेस में तो ऑलरेडी नंबर दे दिया। अगर x होता तो मैं उसे चेक करता है 0 से बड़ा होगा या नहीं होगा, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, वो सारी बातें तब चेक होती। तो यहां क्या करते हैं, log x-2 बेस में हाफ ग्रेटर देन 2। अब याद रखना, बेस का नंबर जब भी 1 से छोटा हो, आप इनइक्वालिटी को तो उधर ही ले जाओगे, लेकिन एक कंडीशन आ जाती है 1 से छोटा ये नंबर, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये मैंने रूल बताया था कि बेस का नंबर जब भी 1 से छोटा हो ना, आप इसकी पावर उधर लेकर के जाओगे और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। 1/2 की पावर 2 आई और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, जो ग्रेटर था वो क्या हो गया? लेस देन। तो हुआ क्या, x-2 1/2 के स्क्वायर से, मतलब 1/4 से छोटा है। मतलब इस 2 को उधर ले गया तो 2 + 1/4 से x की वैल्यू छोटी होगी, मतलब 4 2 8 और 1 9, x की वैल्यू 9/4 से छोटी होगी। अब इसके हिसाब से आंसर क्या आया? 9/4 से स्मॉल, मतलब पीछे, क्योंकि आगे ग्रेटर नंबर है। तो अब कॉमन आंसर देखते हैं। तो एक ही सिंगल लाइन ले लेता हूं, उसमें दोनों आंसर चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज 2, माइनस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, इधर है 2 से ग्रेटर, और इधर है 9/4 जो 2 से बड़ा होता है, 9/4 इससे स्मॉल। तो कॉमन आंसर क्या हुआ? 2 से 9/4। इधर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 2 से बड़ा भी है, 9/4 से छोटा भी है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? x लाइज बिटवीन 2 to 9/4। x की वैल्यू 2 और 9/4 के बीच में होगी, उसके अलावा इसमें और कोई कंडीशन चेक ही नहीं करनी थी। हमेशा कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना, पहली चीज तो बेसिक कंडीशन तो चेक कर ही लेना जो नेसेसरी है, कि बेस वाली वैल्यू 0 से बड़ी होगी, बेस वाली वैल्यू 1 नहीं होगी, और लॉग के अंदर वाली वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन तो नेसेसरी है। ठीक है, अब नोट कर लो। log x base 2 greater than equal to log x minus 1 बेस में 1/2। बोर्ड पर फोकस करो। log x बेस 2, इधर log x minus 1 बेस में 1/2। तो देखो, जैसे आप इसको सॉल्व करने लगते हो,
सबसे पहले नेसेसरी कंडीशंस चेक कर दी। नेसेसरी कंडीशन क्या है? x शुड बी ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन। लॉग के अंदर वाली वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। नंबर 2, x माइनस 1 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये भी लॉग के अंदर है, यानी कि x की वैल्यू 1 से बड़ी। तो अगर मैं इन दोनों से नेसेसरी कंडीशन निकालता हूं, इधर मैं कह रहा हूं x 0 से बड़ा, इधर मैं कह रहा हूं x 1 से बड़ा, तो ओवरऑल x को 1 से बड़ा होना ही पड़ेगा। तो हमारे पास जो यहां तक की जो नेसेसरी कंडीशन आई है वो क्या आई है? x शुड बी ग्रेटर देन 1। किसी को नहीं समझ आए तो एक बार लिख लो x 0 से ग्रेटर, 0 से बड़े आगे नंबर आते हैं, और एक लिख दिया 1 से ग्रेटर, तो दोनों कॉमन क्या हुआ? ठीक है, तो 1 से इनफाइनाइट। अभी तक जो इससे कंडीशन आई है वो यही कहती है कि 1 से इनफाइनाइट। लेकिन अब लॉग को भी तो सॉल्व करना है, तो हमने ये देखा इधर log x बेस 2 ग्रेटर देन log x माइनस 1 बेस में हाफ। अब पहली चीज तो लॉग को आप सीधा रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ लॉग के आधार में बेस में 2 है और एक तरफ हाफ है। लेकिन मैं इस हाफ को सुधार सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log x बेस 2 log x माइनस 1 बेस में 2 की पावर माइनस 1। अब आपको ये भी रूल पता है, पावर जो होती है माइनस की पावर कोई भी हो बाहर जाकर के डिवाइड हो जाती है, तो माइनस का 1 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। यानी कि कंडीशन क्या आ गई? log x बेस 2 बड़ा है log x माइनस 1 बेस 2 से, और ये जो पावर माइनस 1 थी बाहर आकर के डिवाइड होगी, मतलब इधर आ गई। अब देखो इधर भी log के बेस में 2 है, इधर भी log के बेस में 2 है, लेकिन अभी भी इधर माइनस आ रहा है। तो एक तरीका ये, आप दोनों को सेम साइड ले जाओ, log x बेस 2 माइनस वाला इधर आते क्या हो जाएगा? तो log x माइनस 1 बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों के बेस सेम है, log x बेस a log x माइनस 1 बेस a। तो जब भी log m प्लस log n हो जाता है log m इंटू, तो ये वैल्यू आ जाएगी log x इंटू x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि log के अंदर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहां पर 2 है जो क्या है? बेस में, तो इनइक्वालिटी, अब देखो 2 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। 2 की पावर 0, तो आया क्या? x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 2 की पावर 0। ये आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 2 की पावर 0 मतलब 1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब इसे समझो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, 1 के ऐसे वेक्टर माइनस करने पर 1 आए, सीधे तो बनेंगे नहीं। श्रीधराचार्य रूल लगाओ ताकि x की वैल्यू निकाल दो सके, तो नंबर तो आए। तो जब आप इस रूल को x की वैल्यू निकालते, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 टाइम ए। 10th क्लास करूं तो x की दो वैल्यू आई, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस रूट 5 बाई 2 और 1 माइनस रूट 5 बाई 2। दोनों को नंबर लाइन पे ले लो, एक तो लिया 1 माइनस रूट 5 बाई 2, एक ले लिया 1 प्लस रूट 5 बाई, इधर इंफिनिटी इधर। अब वही रूल, कहां पॉजिटिव होगा कहां नेगेटिव होगा ये देखना आता है सबको, ठीक है? इससे ग्रेटर नंबर लेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? आप इससे ग्रेटर नंबर लोगे तो श्योर है ये अंदर वाली वैल्यू, इसमें आप इससे बड़ा कोई भी नंबर लिख लो, मान लो आपने 5 रख दिया, इससे ग्रेटर 5 है, यहाँ पे 5 पुट किया, 5 स्क्वायर 25 माइनस 5 माइनस 1, 25 माइनस 5 20 माइनस 1 19, जो पॉजिटिव है। तो यहां आएगा पॉजिटिव, यहां आएगा नेगेटिव और यहां भी आएगा पॉजिटिव। लेकिन हमें जो अच्छे डार्क होंगे दोनों पॉइंट,
क्योंकि ये इंक्लूडेड है ना। तो हुआ क्या, इससे सिर्फ आगे आगे आंसर होगा और इससे पीछे पीछे आंसर होगा। तो हमारा जो आंसर होगा अभी इस इक्वेशन के लिए वो यहां होगा और यहां होगा, लेकिन मुझे सबका आंसर निकालना है, वो एक ही आंसर होगा। उसके लिए ये वाली कंडीशन भी जरूरी है। उसके लिए ये भी तो देखनी जरूरी है, निकाले इसकी थी कि नेसेसरी कंडीशन तो चेक करें, जो आवश्यक है उसे तो चेक करना ही पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, एक ही नंबर लाइन पर ले लेता हूं मैं सब कुछ। 1 माइनस रूट 5/2, इधर 1 प्लस रूट 5/2, इससे आगे इससे पीछे, ठीक है। और इधर था, अच्छा 1 प्लस रूट 5 की वैल्यू नियर अबाउट 2 पॉइंट समथिंग होगी, मान लो 2.3 है मान लेते हैं। तो 2.3 प्लस 1 नियर अबाउट 3.3, उसे 2 से डिवाइड किया तो 1 से तो बड़ा नंबर है, और तो इस इट मींस जो 1 आएगा वो यहां पर आएगा। 1 इनके कहीं ना कहीं इससे छोटा, लेकिन इससे तो बड़े ही, ये तो नंबर ही नेगेटिव है। तो 1 की जो वैल्यू है वो यहां पर है। क्यों? क्योंकि 1 तो भैया 1 प्लस रूट 5/2 से तो छोटा है, और ये नंबर क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि रूट 5 1 से बड़ा है। तो 1 में से अगर रूट 5 माइनस होगा तो नेगेटिव नंबर आएगा, और हमारा आंसर है इससे ग्रेटर, इससे आगे आगे। अब सबका कॉमन आंसर क्या है, 1 प्लस रूट 5/2 से, तो जो आंसर होगा वो होगा 1 प्लस रूट 5/2 से इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर, मतलब आंसर जब भी निकालो तो सबका कॉमन आंसर निकलेगा। पहले सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन निकालनी है, फिर लॉ की कंडीशन से आंसर निकालना है। तो नेसेसरी चेक करना सबसे पहले जरूरी है। समझ आ गया? नोट इट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज log x base 2 less than equal to 2 upon log x base 2 minus 1। ये हमारा क्वेश्चन है। log x base 2 less than equal to 2 upon log x base 2 minus 1। अब समझना इसे ध्यान से, देखो हुआ क्या क्वेश्चन में। सबसे पहली कंडीशन नेसेसरी कंडीशन फिर चेक करनी है, x शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग के अंदर है। तो एक तो कंडीशन ये आ गई, x की वैल्यू 0 से हर वक्त पे बड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन ये, अब आप जब इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास में log x बेस 2 लेस देन 2 अपॉन log x बेस 2 माइनस 1 है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, एक तो दिमाग में ये कंडीशन आती है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तिरछी गुणा कर दे, लेकिन यहां पर नहीं कर सकते। क्रॉस मल्टीप्लाई तभी होती है जब पता हो कि अपॉन वाले नंबर का साइन क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिक्स हो, अगर पता है ये नंबर पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, अगर फिक्स हुआ नंबर नेगेटिव है तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर देना, जो ग्रेटर देन है वो लेस देन ले लेना, जो लेस देन है वो ग्रेटर कर देना। पर यहां पर हमें पता नहीं कि बेस वाला जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उस केस में क्या करो, इन दोनों को इधर ले जाओ। ये हो गया log x बेस 2 माइनस 2 अपॉन log x बेस 2 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, इसको ऊपर भी नहीं ले जा सकते, कईयों के मन में ये चीज हो रही है। आज मुझसे किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर log x बेस 2 है, इसे ऊपर ले जाके log 2 बेस x कर दे, तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बाहर 1 माइनस हो रहा है। तो फिर आपको उसको 1 को भी चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी कंडीशन अलग हो जाएगी। यहां तक कंडीशन आई। अब आप एलसीएम ले लो। जैसे आप log x बेस 2 को एलसीएम लेते हो माइनस 1 को, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आई वैल्यू क्या, log x बेस 2 इंटू log x बेस 2 माइनस 1 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। सबसे पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर सबसे पहले इसकी 1 से मल्टीप्लाई, तो वैल्यू ओवरऑल क्या आ गई, log x बेस 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर, फिर log x बेस 2 इंटू 1, तो माइनस का log x बेस 2
-2 अपॉन log x बेस टू -1 लेस देन इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन रही है। अब देखो, मैं चाहूं ना तो log x बेस टू पूरे में यूज ले सकता हूं, पर मैं एक बार इसे y मान लेता हूं। मैं y सिर्फ क्यों मान रहा हूं? ताकि लिखने में आसान हो जाएगा, सिर्फ लिखने में इजी लगेगा, आपको इजीली समझ आएगा, इसलिए y मान रहा हूं। लास्ट में तो मुझे log x बेस टू ही लेना है। मैंने एक बार इसको लेट कर दिया y, तो इक्वेशन क्या बनी? y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऊपर y में। 2 के ऐसे फैक्टर जिसे माइनस करने पर 1 आए, 2 और 1, तो फैक्टर बना दूं सीधा, तो बनेगा y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ऊपर वाले के फैक्टर बनाया सिर्फ, गुणनखंड हिंदी मीडियम वालों के। अब इससे हम y की वैल्यू निकालते हैं। नंबर लाइन पर ले लो, क्वाड्रेट, ये अपने इनइक्वालिटी में कर चुके हैं रूल। एक बार इससे निकालूंगा वैल्यू, तो y की वैल्यू आएगी -1। डार्कली क्यों? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू 0 हो सकती है। इसको लिया तो y की वैल्यू आई 2, इससे 0 लिया तो y की वैल्यू आई 1। इधर डॉटेड आएगा, क्यों? क्योंकि अपॉन में कभी भी 0, दुनिया में किसी भी नंबर के अपॉन में 0 नहीं होता, क्योंकि अपॉन में 0 डिफाइन ही नहीं है। इससे आगे 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 3 रखा मान लो, तो 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 3 प्लस 1 3 माइनस 1 पॉजिटिव। ओवरऑल सबसे क्या आ रहा है? फिर हमें चाहिए लेस देन 0, जो सिर्फ यहां पर है और यहां पर है। मतलब अभी ये नहीं कि आंसर आ गया -1 से पीछे और ये नहीं, ये y की वैल्यू आई है, y होगा -1 से छोटा, और y की वैल्यू होगी 1 और 2 के बीच में। y है -1 से छोटा, ये चीज याद रखना। log नहीं, ये मतलब कोई आंसर नहीं है, और y वास्तव में हमने लिया किसको था? तो y की जगह पर क्या लिख दो? -1 से छोटा। तो log x बेस टू -1 से छोटा होने का मतलब बेस का नंबर 1 से बड़ा है, इसलिए 2 की पावर -1 लिख दूं। तो x की वैल्यू किससे छोटी होगी? 2 की पावर -1 से। मतलब x किससे छोटा हो गया? इधर लिख दो, चलो ऊपर। x छोटा हो गया 2 की पावर -1 से, मतलब x छोटा हो गया 1/2 से। तो इसके हिसाब से मेरा आंसर होगा 1/2 से छोटा। लेकिन हम ऑलरेडी बोल चुके हैं x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये तो केस ही फेल हो गया। उधर मैं कह रहा हूं, सॉरी चलेगा, 0 से बड़ा है ना। हाँ होगा, फेल नहीं हुआ। अगर -1/2 होता तो मैं बोलता। अगला केस y 1 और 2 के बीच में, y का मतलब log x बेस टू 1 और 2 के बीच में। इक्वालिटी तो नहीं है ना इसमें, 1 की इधर है ये इक्वालिटी, डार्क लाइन है ना, इधर 2 पे डार्क होगा क्योंकि इसके इक्वल भी हो सकता है। तो अब जैसे आप लॉग को हटाओगे क्या आएगा? x की वैल्यू 2 की पावर 2 से छोटी और इधर 2 की पावर 1 से बड़ी। तो इसका ये आंसर आ रहा है, इसका ये आंसर आ रहा है, दोनों आंसर सही है, लेकिन मुझे सबका कॉमन आंसर देखना होगा। तो मैंने यहां पर एक सिंगल लाइन ले ली, उस पर सारे आंसर देखे, कलर चेंज करके देखे। फर्स्ट तो केस x शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका केस x की वैल्यू हाफ से छोटी। इसका केस x की वैल्यू 2 से ग्रेटर लेकिन 4 से स्मॉल, यानी कि 2 और 4 के बीच में। तो जहां जहां पर कॉमन लाइन है ना वो आंसर। तो कॉमन लाइन क्या है? 0 से हाफ। तो आंसर हुआ 0 से हाफ यूनियन 0 से हाफ यूनियन 2 से। ये इसका आंसर हुआ। अब नोट करो, चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉग बेस में 3
अंदर है 16 की पावर x माइनस 2 इंटू 12 की पावर x इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 1। 2x प्लस 1। आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा x की वैल्यू। चलो मैं आंसर भी लिख देता हूं। आंसर होगा x की वैल्यू होगी log 2 बेस 4/3 से लेकर log 3 बेस 4/3 के बीच में। करो, आप लोग इसे ट्राई करो पहले। लेट्स ट्राई दिस।